हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखें में आपका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ा था। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक मीन्स प्रिपोजिशन। संबंध बोधक प्रिपोजिशन, ये भी क्या है? अविकारी शब्द हैं। इसमें जो भी आते हैं वो भी लिंग, वचन और कारक के कारण चेंज नहीं होते हैं, वो भी अव्ययी हैं। तो संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। అంటే ఏ వాక్యంలో అయినా నౌన్ ప్రొనౌన్ వస్తుంది కదా, దానికి వాక్యంతో రెండో వాక్యంలో వచ్చే ఇంకో వర్డ్స్ని రిలేట్ చేసే వర్డ్స్ని మనం సంబంధ బోధక या ప్రిపోజిషన్ कहते हैं। అంటే దాన్ని సంబంధం చెప్తుందన్నమాట। అది ఏంటి అనేది దాన్నే మనం ఇవాళ చదువుకుందాం। రామ్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రాశాను, దాన్ని నేను మీకు వివరిస్తాను। राम के साथ मोहन भी बाजार गया था। के साथ రాముడితో పాటు మోహన్ కూడా బజారు వెళ్ళాడు అంటే ఇక్కడ రిలేట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట। రామును మోహన్తో పాటు వెళ్ళాడు। పులిస్ చోర్ కే పీछे भाग रही है। దేని వెనకాతలు పరిగెత్తుతున్నారు పోలీసులు? దొంగోడు వెనకాతలు పరిగెత్తుతున్నారు। के पीछे भाग रही है। हमारे स्कूल के आगे बस स्टॉप है। ముందర బస్ స్టాప్ ఉన్నది। మా స్కూల్కి ఎదురుగుండా బస్ స్టాప్ ఉన్నది। గీత లతా से मधुर गाती है। గీత లతా కన్నా ఎక్కువ మధురంగా పాడుతుంది। से मधुर गाती है। पार्क के चारों ओर నాలుగు వైపులా दीवार बनी हुई है। पार्क की నాలుగు వైపులా గోడ ఉన్నది। दीवार मीन्स గోడ, గోడ ఉన్నది। बीमारी के कारण ఒంట్లో బాగలేదు కాబట్టి वह गाँव ना जा सका। వాడు ఊరు వెళ్ళలేకపోయాడు। रोटी खाने के बाद दूध पीना चाहिए। प्रिया के समान राधा भी सुंदर है। मैंने फ़ोन द्वारा भाई को सूचना दी। हमारा धन बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता है। అంటే ఫోన్ ద్వారా నేను మా అన్నయ్యకి సూచన చెప్పాను, పంపించాను। ధనం లేకపోతే ఈ ప్రపంచకంలో ఏమీ జరగదు। ప్రియాలాగే రాధా కూడా అందంగా ఉంది। అయితే ఇవన్నీ के पीछे, के आगे, के चारों ओर, के कारण, के बाद, के समान, द्वारा, बिना, ये सारे जो हैं ఈ వర్డ్స్ అన్నీ నౌన్ వర్డ్స్ని ఇంకో వర్డ్స్ సెంటెన్స్లో వచ్చిన మిగతా వర్డ్స్తో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాయి? కలుపుతున్నాయి అన్నమాట। దాని సంబంధాన్ని, దాన్ని రిలేషన్ని దాన్ని మనకి చెప్తున్నాయి। तो ये कितने प्रकार के हुए? దీనిలో అన్నిట్లోని మీకు చూడండి, के साथ, के पीछे, के आगे, से मधुर, के चारों ओर, के बाद, के समान, इवన్నీ ఉన్నాయి। तो इसमें मतलब क्या हुआ? जब भी आता है प्रिपोजिशन वर्ड तो उसके साथ कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह लगता है। మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఒక వీడియోలోని कारक चिन्हाలు काके की, में, पर, से, जितने भी कारक चिन्ह हैं इन चिन्हों के साथ अंटे विभक्तियों के साथ आता है और विभक्तियों के बिना भी आता है। जैसे ये उदाहरण है, मैं फ़ोन द्वारा भाई को सूचना दी। द्वारा, धन बिना, ये भी आते हैं। दिन भर सोता रहा, तो दिन भर, ऐसे कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो विभक्ति के बिना भी आते हैं और जो साधारणंगा ज़्यादा जो है विभक्ति के साथ आते हैं, और बहुत कम ऐसे शब्द हैं जो कि बिना विभक्ति के कारण आते हैं। इसमें देखिए దీనిలో కూడా మనకి భేదాలు మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి। जो है स्थान को सूचक कर रहा है,
ये देखिए के साथ जा रहा है, के पीछे अंटे दानिलो स्थान का सूचक है। गीता लता से मधुर गाती है, तुलना की तुलना చేస్తున్నది, तुलना के कारण होता है। पार्क के चारों ओर अंटे दाన్ని समानता कर रहा है, के कारण रीजन చెప్తున్నది यहाँ पे। खाने के बाद अंटे कालाన్ని చెప్తున్నది, स्थान के कारण काल के कारण। इस तरह से जो है समानता होती है, तुलनात्मक होती हैं, विपरीत होते हैं। भीम के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं कर सका, ఇలా అని కూడా మనం రాయొచ్చు। అలాగా इसमें जो है संबंध बोधक साधारणतः बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ, पीछे, आगे, नीचे, ऊपर, विपरीत, विरुद्ध, के साथ, के पास, समान, बराबर, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। ज़्यादातर ये विभक्ति चिन्हों के साथ आते हैं, बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि विभक्ति के बिना आते हैं, రైట్। ఇప్పుడు మీ మనసులో ఒక డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది, క్రియా విశేషణలో కూడా ఈ వర్డ్సే చెప్పారు, ఇప్పుడు సంబంధ బోధకలో కూడా ఈ వర్డ్స్నే చెప్తున్నారు, అయితే ఇప్పుడు ఎలాగా మనకి ఐడెంటిఫై చేయాలి, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये संबंध बोधक वाले शब्द हैं या क्रिया विशेषण के शब्द हैं। क्रिया विशेषण में भी इन्हीं शब्दों को हमने पढ़ा था, अब संबंध बोधक में भी वही पढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे साथ कारण बाद में, ये सारे शब्द उसमें भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा था। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है? क्रिया विशेषण में वो क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बतलाता है, जबकि संबंध बोधक में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताता है। ये दोनों उन दोनों में अंतर है। ठीक, हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, लिखने के बाद मैं उसको आपको अच्छी तरह से क्लियर करूँगी कि कौन सा संबंध बोधक है और कौन सा क्रिया विशेषण है। तो आइए मैं कुछ उदाहरण हाँ, तो आइए देखते हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर किस तरह से हम पता लगा सकते हैं। देखिए, राम भीतर गया, राम घर के भीतर है, तो यहाँ पर गया क्या है, क्रिया है, और ये इसकी विशेषता बतला रहा है भीतर गया, ये के भीतर है, तो ये शब्दों का राम का घर के साथ संबंध बता रहा है कि के भीतर है, అంటే ఇంటి లోపల ఉన్నాడు అని, లోపల వెళ్ళాడు, లోపల ఉన్నాడు, అది। सुरेंद्र नीचे बैठा है, कहाँ बैठा है, नीचे बैठा है, కిందన కూర్చొని ఉన్నాడు, तो बैठना क्रिया है, उसकी विशेषता बतला रहा है नीचे। पेड़ के नीचे गाय है, गाय कहाँ पर है, पेड़ के नीचे है, ये संबंध बता रहा है। इसमें यहाँ विशेषता, गीता यहाँ रहती है, गीता अपने मामा के यहाँ रहती है, ఇక్కడ ఉంటుంది मामा, रहना क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है यहाँ, ये अपने मामा के यहाँ रहती है, ये क्या हुआ, स्थान सूचक हुआ। सामने देखो, तुम सामने देखो, घर के सामने उपवन है, उपवन मीन्स गार्डन है, घर के सामने उपवन है। कमरे के अंदर बैठो, कहाँ बैठने के लिए कहा है, अंदर बैठने को कहा है, कमरे के अंदर आवाज़ हो रही है। सो यहाँ पर देखिए, संज्ञा शब्द का अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, संबंध बता रहा है, और यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। सीता ऊपर गई, सीता छत के ऊपर गई। तो इस तरह से మనకి साधारणंगा 6th to 10th पद परिचय पूछता है। पद परिचय में जब वो पूछता है,
మనం కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాక్యం అంతటిని చదవాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని మనకి అది క్రియా విశేషణలోది వర్డా లేకపోతే ప్రిపోజిషన్ సంబంధ బోధకులోది వర్డా అనేది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కరెక్ట్గా మనం దాన్ని రాయాలి. इस तरह से अगर आप और भी सेंटेंस बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने से आपको अपने आप इन दोनों में अंतर अच्छी तरह से पता चल जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और आगे भी हम ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे. धन्यवाद.